नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब जल्द ही लागू होगा और उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारे साथ ग्वालियर में नारी शक्ति है जिनसे बात करेंगे इस अधिनियम को लेकर। क्या लगता है आपको कि नारी शक्ति अधिनियम जो है वो कारगर साबित होगा, महिलाओं की दशा सुधरेगी? बिल्कुल कारगर साबित होगा और महिलाओं की दशा भी सुधरेगी। काफ़ी हद तक हमारी महिलाओं की दशा भी सुधरी है और मोदी जी के आदरणीय मोदी जी के आने के बाद ही हम लोग सशक्त हुए हैं। क्या लगता है आपको कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सामान्य महिलाओं की बढ़ेगी या फिर राजनीतिक घराने की महिलाएं आएगी? देखिए, इसमें महिलाओं की ही गलती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर खुद आगे आ रही हैं तो उनको आगे आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये कानून जो है मतलब ये 2023 में उन्होंने पास कर दिया था, तो इतना देर क्यों लगाया? 29 तक आने के लिए क्यों उनको इतना रास्ता देखना पड़ा? तो मेरे हिसाब से ये कानून ठीक है, महिलाओं के लिए के हित में है, लेकिन महिलाओं को आगे आकर खुद ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इसके बाद ही कुछ हो पाएगा। 33% महिलाओं को आरक्षण है, लेकिन उसमें ओबीसी या अल्पसंख्यकों को अलग से आरक्षण नहीं दिया, तो लगता है कि कोई महिलाओं में असंतुलन होगा जातिगत? नहीं, जातिवादी कोई नहीं होगा। उन्होंने सभी महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है। महिलाओं का मतलब सभी महिलाएं, कोई जातिवादी का प्रश्न नहीं उठता है यहाँ पे। तो सभी महिलाओं के लिए आरक्षण है, वो कोई भी समाज की हो। लगता है कि ये लागू होने के बाद महिलाओं की दशा सुधरेगी या फिर केवल एक चुनावी हथकंडा ही रहेगा ये? नहीं, इसमें ये लागू होने के बाद नहीं, लागू होने से पहले ही मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं की दशा और दिशा दोनों ही विकसित हुई हैं और दोनों ही सुधरी हैं। और ये 33% आरक्षण लागू होने के बाद में तो महिलाएं और सशक्त हो जाएंगी, विधायक बनेंगी, पंचायत में लड़ेंगी। जो महिला नीचे ज़मीनी स्तर से काम कर रही, गाँव की एक महिला, वो भी आगे बढ़ के आके पंचायत का चुनाव लड़ सकती है। जो महिलाएं काम कर रही हैं वो ज़रूर आगे बढ़ेंगी। सशक्त होंगी महिलाएं इस बिल के बाद? जी बिल्कुल, ये उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इसमें ओबीसी के लोगों को बाहर रखा गया है और अल्पसंख्यकों को बाहर रखाया गया है, तो एक तरीके से लगता है कि ये उनके साथ बेईमानी होगी। तो अगर आप सभी नारियों की बात करते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर एक कुछ ही लोगों के हाथ में सत्ता आए और वही केवल उस पर राज करे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और बाकी लेट तो चल ही रहे हैं, देरी जरूर होगी, 2029 के पहले संभावना नहीं है। जब बिल पास हो ही गया है तो अब तो सांसद में सत्र रख के सवाल और जवाब की बात है, तो मुझे लगता है शायद ये जल्दी से जल्दी ही लागू होगा। लेकिन फिर भी एक प्रश्न ये बहुत बड़ा तो उठता ही है कि ये कब लागू होगा और कैसे लागू होगा। ये प्रश्न अभी भी चल रहा है, क्योंकि ना तो जनगणना हुई है, ना डीमेटलाइजेशन हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है। लगता है आपको कि महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, या फिर बड़े राजनीतिक दलों या बड़े राजनीतिक लोगों की महिलाएं इसमें आगे आएगी? जैसा कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मैं इसी पर बोलना चाहूँगी। मैं कहती हूँ मोदी जी से, जैसे उन्होंने 33% वो बोल रहे हैं सबका साथ, तो 33% भी अगर अच्छे से लागू कर दे तो ऑब्वियस है सबको मिलेगा इसका लाभ। लेकिन इसमें से जाति पाति वाला फैक्टर तो हटाना पड़ेगा उनको। अगर जाति पाति रहेगा तो पर्टिकुलर किसी को ही मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिल पाएगा। देरी हो रही है, 2029 से पहले लागू नहीं होगा ये फार्मूला तो लागू हो चुका है। कौन कह रहा है आपसे कि देरी हो रही है? अब ये अपनी अपनी समझ का फ़र्क है। देरी कहीं भी नहीं है। हमारी महिलाएं संसद और लोकसभा में जाके पहले भी बैठ चुकी हैं और अब बचा कुचा जो वो था 33% के बाद हम लोग बैठने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे महिला की जो अहम भूमिका है वो आपको भी आगामी चुनाव में देखने को मिलेगी। क्या राजनीतिक दशा सुधरेगी महिलाओं की, या वाकई में या फिर एक चुनावी हथकंडा है? ये तो मोदी जी आए जब भी महिलाओं की दशा सुधर चुकी है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कांग्रेस के समय में महिलाएं इतनी राजनीति में सक्रिय नहीं थी, क्योंकि महिलाओं को जितनी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। जब से मोदी जी आए आपने देखा हो राजनीति में युवा महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं सबसे पहले तो अपने आप को सेफ फील करती हैं राजनीति दल में भी, क्योंकि मोदी जी की जब से मोदी जी आए उनकी हर योजना महिला माँ पर निर्भर होती है, क्योंकि उनका एक पेड़ लगाना उनकी मोदी जी की सोच पर निर्भर करता है। आप ये बताइए कि सिर्फ 33% महिला आरक्षण, उसमें अल्पसंख्यक या फिर ओबीसी सब बाहर रखे गए हैं। ये इस आरक्षण को आप ये मानिए कि ये किसी दल या किसी जाति के लिए नहीं है, ये समस्त संबंध पूरे भारत की मातृशक्ति के लिए 33% का आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से दिया जा रहा है। और मैं इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय के लिए माननीय यशस्वी मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से आभार भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि लंबे संघर्षों के बाद ये निर्णय लिया जा रहा है। आज तक बहनें संसद की दहलीज पर खड़े होकर इंतजार करती थी कि हमारी बारी कब आएगी, लेकिन आज उन लाभार्थियों बहनों को
जिन बहनों को अभी तक सिर्फ लाभार्थी और सहयोगी के रूप में देखा जाता था, उन बहनों को आज नीति निर्माण और नेतृत्वकर्ता के रूप में माननीय मोदी जी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के सफ़र के लिए उड़ान देने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि महिलाएं आगे आ पाएगी? महिलाएं तो मोदी जी जब से आए हैं आगे ही आ रहे हैं, क्योंकि सारी योजनाएं ही महिलाओं के लिए है। आज आप लाडली बहना योजना की बात करिए, हमारे मध्य प्रदेश से लागू होकर आज पूरे देश में लाडली बहना की योजना लागू हो गई है। और निश्चित ही वो महिलाएं अपने आप को बहुत सशक्त महसूस कर रही हैं, क्योंकि जिन महिलाओं के पास घर अपने बच्चों को देने के लिए 10 रुपये नहीं होते थे, आज उस बहन के खाते में हर महीने 1,500 रुपये आ रहे हैं। तो निश्चित ही महिलाएं सशक्त हो रही हैं। बैंक में उनके खाते खुल गए, बैंक में उनके खुद के पैसे आ रहे हैं। तो निश्चित ही हर क्षेत्र में महिला सशक्त हो रही है और मोदी जी के नेतृत्व में और आगे देश जाने वाला है महिलाओं को लेकर। क्या लगता है आपको बिल आने के बाद जो सामान्य महिलाएं हैं उन महिलाओं को भी मौका मिलेगा या फिर राजनीतिक परिवार की महिलाएं आगे आएंगी? नहीं, देखिए, राजनीति में जो महिलाएं इच्छुक होंगी, क्योंकि कई बार ऐसे देखने में आता है कि जब समीकरण बनते हैं तब बहन को बुलाया जाता है और चुनाव लड़ाया जाता है, लेकिन जब जो राजनीति में इंटरेस्टेड हैं तो वो निश्चित तौर पर उन बहनों को मौका मिलेगा। और आज आप देखें कि कितनी बहनें यहाँ खड़ी हैं। अगर कहीं ना कहीं महिलाओं को अधिकार ना मिला होता तो आज इतनी सारी जो हमारी बहनें यहाँ हैं, हम सभी दलों से यहाँ एकत्रित हैं, लेकिन बात आती है कि 33% आरक्षण जो मिलने वाला है वो सभी को मिलने वाला है, किसी पार्टी के लिए पर्टिकुलर नहीं है, और जो भी राजनीतिक क्षेत्र में सभी को मिलेगा। महिलाएं राजनीति में जब प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो लगता है कि राजनीति में और दृढ़ता आएगी, शुचिता आएगी और एक स्थायित्व आएगा। बिल्कुल, भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है। जहां महिला रहेंगी आत्मनिर्भर बनेंगी तो हमारे भारत को भी आत्मनिर्भर बनाएंगी और अधिक से अधिक विकास, मतलब अच्छा सा विकास होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। क्या लगता है आपको कि ये बिल जो है महिलाओं को वाकई में सही दिशा देगा, महिलाओं को आगे बढ़ाएगा या फिर एक चुनावी राजनीतिक हथकंडा ही साबित होगा? भाई साहब, मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं के लिए चाहे बेटी बचाओ योजना हो, चाहे ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो हर योजना महिलाओं के लिए लेके आते हैं। तो ये जो हमारा अधिनियम आया है, ये लोकतंत्र, जो भारत का लोकतंत्र है, उसमें एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। आधी आबादी पूरा हक वो हमारी महिलाओं को और बहनों को दे रहे हैं। तो ये एक संवैधानिक संशोधन है जो एक कानून बन रहा है। ये हमारी हजारों करोड़ों जो हमारी बहनें हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय संकल्प का विषय है। मैं मोदी जी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जनगणना और परिसीमन के बाद ही ये कानून लागू हो पाएगा, तो लगता है आपको कि देरी हो रही है? क्यों नहीं हो रही? ये वाला कानून तो 2023 में भी था आदरणीय। हम आदरणीय मोदी जी के रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पीएम है, वो देश के पीएम है, लेकिन जुमलेबाजी मत फेंको। जो अभी लागू कर रहे हो आपको 2023 में भी करना था उसको। अभी जनगणना परिसीमन करने के आधार पे क्या मालूम ये कोई चुनावी जुमला हो। क्या लगता है आपको कि ये राजनीतिक एक चुनावी हथकंडा हो सकता है या फिर वाकई में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व? ये पूरी तौर से राजनीतिक हथकंडा है। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए ये जुमलेबाजी की गई है। परिसीमन करेंगे तब जब बिल्कुल चुनाव नज़दीक हो जाएगा। ये तब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे। आज तक इन्होंने कोई महिलाओं की रक्षा के लिए कोई भी कार्य अच्छा नहीं किया है। चाहे आप नोटबंदी देख लो, पेट्रोल डीजल देख लो, गैस देख लो, हमारी महिलाएं हर जगह दबाई गई हैं। और आप ये कहो कि 33% ये दे रहे हैं, तो ये पहले से भी चल रहा है। आप हमें कहीं भी दिखा दो, क्या 33% महिलाएं संसद में या विधानसभा में कहीं दिख रही हैं, लोकसभा में दिख रही हैं? तो मेरे को नहीं लगता है कि ये सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको महिला बिल से? जब तो अभी जब बहुत दिन से चल रहा है, जब कानून लागू होगा जब तो मानेंगे, जब तो मानेंगे। क्या लगता है आपको महिला की भागीदारी बढ़ेगी? अब पता देखते हैं, बढ़ती है, अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा। तो निश्चित तौर पर ये ग्वालियर की महिलाओं का मत है कि किस तरह से महिला आरक्षण बिल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर जाना जाएगा, उससे कितना लाभ होगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।